इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ जाए, वरना आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पार्टी के लिए तैयार होकर लुशेंग आईने के सामने खड़ा अपनी जैकेट ठीक कर रहा था। तभी उसे अचानक याद आता है कि वो हे लिंगसू को जवाब देना तो भूल ही गया। उसने अपना मोबाइल उठाया और जल्दी से टाइप किया, मैं कल वापस आ रहा हूँ, क्या आप अगले फार्मूले के लिए मटेरियल तैयार कर सकते हैं। मैसेज भेजते ही जवाब आ गया, पर यह जवाब उम्मीद से कुछ ज्यादा ही कड़वा था। लिंगसू लिखती है, आपको अब समय मिला है और पहला काम ये कि मटेरियल तैयार करने को कह रहे हो। इसके बाद लिंगसू के शब्द जैसे तीर बनकर लुशेंग के दिमाग में उतरते गए। तुम बस अपने काम के लिए याद करते हो, स्वार्थी हो, धूर्त हो, तुम्हारी परवाह सिर्फ खुद से है। क्या तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। लुशेंग ने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, सचमुच मुझे इसका जवाब देने का भी मन नहीं हो रहा। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने फेई खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लियू, मैं आपको लेने आई हूँ, क्या आप तैयार हैं। लुशेंग मुस्कुराया और बोला, बस मुझे लुशेंग कहो, मिस्टर कहने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं चेचे। फेई ने उसे एक नजर देखा और मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये इंसान इतना खूबसूरत क्यों है, आज रात का सितारा यही होगा। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं पार्टी में बहुत सारे लोगों को देख लुशेंग बोलता है, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं, क्या ये सिर्फ डिनर नहीं है। फेई बोलती है, एल्डर जियांग एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह लग सकते हैं, लेकिन लियांग शहर में वह शीर्ष बड़े लोगों के बीच एक स्थान रखता है। एल्डर जियांग ने वास्तव में इस पार्टी को अनौपचारिक रखने की कोशिश की और फिर भी सब यहाँ हैं। लुशेंग कहता है, ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आज रात एल्डर जियांग की पार्टी की चमक का आनंद लूंगा। मैं कल तक लियांग चिंग से उड़ान भर लूंगा। चेयरमैन इतने सारे लोगों को देख सोचता है। यह सीन देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं। यह विश्वास से परे है, लेकिन सच है। इसी पार्टी में डांडन और उसकी दोस्त शिन युआन भी थे। शिन युआन बोलती है, आज रात का डिनर साधारण नहीं है। उधर देखिए, लियांग चेंग के मेयर, मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोग लियांग चेंग शहर और यहाँ तक कि पूरे डोंगनिंग प्रांत में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। यदि हम भाग्यशाली नहीं होते तो हम सचमुच अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि इस डिनर का होस्ट बहुत प्रभावशाली है। वह लियांग चेंग सिटी साइकिक मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष एल्डर जियांग जुई नियान हैं। क्या आप जानते हैं कि एक साइकिक मास्टर सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की एजेंट्स में कितना अधिक वैल्यूएबल है। डंडन बीच में बोलती है, ओ साइकिक मास्टर, मुझे याद है लुशेंग ने साइकिक मास्टर एसोसिएशन में जाने का जिक्र किया था। शिन युआन, क्या मुझे यह पूछने में मदद कर सकते हैं कि क्या एसोसिएशन में कोई लुशेंग नाम का कोई व्यक्ति है। शिन युआन गुस्से में बोलती है, क्या कहा लुशेंग, मैंने वेन हुई को यह कहते हुए सुना कि आपको एक हाई स्कूल का स्टूडेंट पसंद आ गया है जिससे आप हाल ही में यात्रा के दौरान मिले थे। डंडन बोलती है, नहीं नहीं, वेन निकलेगा के नए गेट मायने की बकवास पर विश्वास मत करो। शिन युआन बोलती है, क्या तुम अभी भी दिखावा करेंगे। आप कुछ समय से लियांग चेंग में रह रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर वापस नहीं गए हैं, तो क्या आप उसके लिए यहाँ हो। मैंने सुना है कि वह देखने में अच्छा है, चाहे उसका पूर्वी सैन्य क्षेत्र से संबंध क्यों ना हो है, लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड तो सामान्यतः है। दान सचमुच। तुम क्या सोच रही हैं, यहाँ तक कि अगर आप कॉलेज में बिना किसी बैकग्राउंड वाले किसी गरीब लड़के के साथ डेट करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार युवावस्था ही इन सब के लिए उपयुक्त समय है। कुछ और लोगों के साथ डेट करना ठीक है, वैसे भी जल्दी या बाद में आपका ब्रेकअप हो ही जाएगा, लेकिन आप वास्तव में एक हाई स्कूल के सत्यडेंट के प्यार में पड़ गए। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। डंडन कहती है कि लुशेंग वह कोई साधारण हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। शिन युआन जवाब देती है, लेकिन क्या वह अभी भी हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। भूल जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। हम डंडन सोचती है, पिछली बार लुशेंग से अलग होने के बाद से मैं लियांग चेंग में ही रह रही हूँ, क्योंकि लुशेंग ने कहा था कि वह जल्द लियांग चेंग आएगा। मैंने कई एसएमएस भेजे, लुशेंग ने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि सभी अनरेड चाहिए हैं। क्या सचमुच उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। फिर शिन युआन धीरे से बोलती है, तुम मेरी अच्छी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज रात का डिनर एक नए लेवल 4 के साइकिक मास्टर के जन्म का जश्न मनाने के लिए है। एल्डर जियांग के बराबरों का लेवल इतना बड़ी भी पोजीशन जिसके एक कदम से डोंगनिंग प्रांत भी 3 बार हिल जाए। कल्पना करो कि यदि हमें उसे पसंद आए तो क्या हमारी और हमारे परिवार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। डंडन बोलती है, क्या वह नया लेवल 4 का साइकिक मास्टर बहुत युवा है। शिन युआन जवाब देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े जियांग उस उम्र के हैं और केवल 4थे स्तर पर हैं। मुझे लगता है कि हालांकि वे बहुत बड़े नहीं हैं, निश्चित रूप से बहुत छोटे भी नहीं हैं। तुम देखो, आज रात बहुत सी महिलाएं आईं और यहाँ तक कि वे भी जो 40 साल की हैं। डंडन बोलती है, यह सच है, हो सकता है वह न हो। शिन युआन गुस्से से बोलती है, डंडन
क्या तुम अभी भी उस हाई स्कूल के स्टूडेंट के बारे में सोच रही हो? उसे भूल जाओ। आज रात हमें सचमुच इस अवसर का फायदा उठाना है। शिनयुआन डंडन को समझती है हमारे ग्रुप में आपके और मेरे अलावा अन्य लोग इतने ऊंचे दर्जे के नहीं हैं कि वे यहाँ आ सकें। डंडन, मैं आपसे बात कर रही हूँ। डंडन, मैं आपसे बात कर रही हूँ। डंडन की नजर खाना खाते लुशेंग पर पड़ती है और बोलती है, ये सच में लुशेंग है? शिनयुआन गुस्से से बोलती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रही हो? अरे तुम कहाँ जा रही हो? डंडन लुशेंग को देख उसकी तरफ भागती है और बोलती है, शिनयुआन तुम अपने आप आगे बढ़ो। मैंने एक दोस्त को देखा है जैसे है। डंडन लुशेंग की तरफ बढ़ती है। वहाँ फेई को लुशेंग के साथ देखकर रुककर सोचती है कि यह कौन औरत है। यह सीन दिखाकर यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। सो इट्स फॉर नाउ। सो बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।